हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस। दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यतीश लेकर आ गया हूं आपका फेवरेट शो द करंट अफेयर शो। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले रोज की तरह आज का मोटिवेशन, फिर आज की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कल तक की न्यूज से बने हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। चलिए अभी आज का मोटिवेशन देखिए। पुश हार्डर देन यस्टरडे इफ यू वांट अ डिफरेंट टुमारो। मतलब आप जो मेहनत कर रहे हैं उसको कल से ज्यादा करनी है। कहीं आपको एक डिफरेंट टुमारो देखना है, कहीं आपको अपना कल बेहतरीन देखना है, तो आज आपको जो मेहनत करनी है वो कल से ज्यादा करनी है। क्लियर? तो चलिए अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फिर अपन उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? पहला क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली द यूएसए ब्लॉक चाइनास मिलिट्री बेस इन विच कंट्री। ठीक है, तो आप हाल ही में क्या हुआ आप जानते होंगे, जो चाइना और यूएसए की टसल काफी ज्यादा रहती है, इन दोनों का काफी ज्यादा विवाद रहता है। तो हाल ही में इसी के कारण चाइना ने क्या किया, वो यूएसए ने क्या किया, चाइना के मिलिट्री बेसिस को ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, तो किस देश में ब्लॉक किया आपको ये बताना है। हिंदी में देखिए। हाल ही में ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन गलत है। हाल ही में चाइना के जो मिलिट्री बेस है उसको यूएस ने किस देश में ब्लॉक कर दिए हैं? यूएसए, यूएई, ऑस्ट्रेलिया या चाइना। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए। इसका करेक्ट आंसर है आपका यूएई। ठीक है, हाल ही में आप जानते होंगे कि जो चाइना है उसके मिलिट्री बेसिस को यूएसए के द्वारा यूएई में ब्लॉक कर दिया। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है जो, उसमें इसको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, क्यों कर दिया है अपन पूरा डिस्कस करते हैं इसको। पहले ये देखिए चाइना हॉल्स वर्क ऑन मिलिट्री बेसिस इन यूएई आफ्टर यूएस इंटरवेंशन। ठीक है, यूएस ने क्या इंटरवेंशन करी और वहां पे बोला है कि जो चाइना है ये गलत काम कर रहा है यहाँ पे। मतलब जो इसको प्रोविजंस हैं जो इसके अंतर्गत इसको काम करने उससे ना करके जो अपने जो न्याय क्षेत्र है, जो इसका कार्यकाली क्षेत्र है, उससे ज्यादा बढ़ के ये काम कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा टसल हो रही है आजकल। आप जान रहे हैं दोनों अपने हेजेमोनी और अपने प्रभुत्व के लिए लड़ रहे हैं। तो इनने यूएई जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है आप जानते होंगे, ये काफी ज्यादा यूएस की तरफ टिल्टेड रहता है। तो उसने इसके मिलिट्री बेसिस को बंद कर दिया कि आप अपनी कार्रवाई इन मिलिट्री बेसिसों पे बंद करिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। विच कंट्री विल होस्ट द 14th एडिशन ऑफ आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, आप जानते होंगे कि अभी हाल ही में जो हुआ आईसीसी का जो T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है। ठीक है, अगली साल फिर से आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप है जो 2022 में है। उसी के लिए जो आपका अंडर 19 है वो कहाँ पे होने वाला है। ठीक है, हिंदी में देखिए। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का 14वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए ऑस्ट्रेलिया, बी साउथ अफ्रीका, सी वेस्ट इंडीज या डी पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए। इसका करेक्ट आंसर है वेस्ट इंडीज। ठीक है, आप जानते हैं कि जो वेस्ट इंडीज है जो कैरेबियन कंट्री है वो इसको होस्ट करेगी वेस्ट इंडीज। ठीक है, 2022 में ये आपका अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है जिसको होस्ट वेस्ट इंडीज करेगी। क्लियर? तो ये देखिए अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचेस शेड्यूल्स अनाउंसमेंट इंडिया टू बिगिन कैंपेन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ठीक है, इंडिया का जो पहला मैच है वो साउथ अफ्रीका के। ये देखिए द वेस्ट इंडीज विल होस्ट द 14th एडिशन ऑफ आईसीसी क्रिकेट अंडर 19 वर्ल्ड कप। ठीक है, अंडर 19 वर्ल्ड कप को ये होस्ट करेगी कौन? आपकी वेस्ट इंडीज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सिडबी हैज पार्टनर विद विच कंपनी टू सपोर्ट द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, आप जानते होंगे कि जो सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो सिडबी जो छोटे लघु उद्योग हैं उनको सपोर्ट करती है। ठीक है, उनको लोन वगैरह देती है, उनको फैसिलिटेट करती है कि फंड उनके पास पर्याप्त मात्रा में बना रहे। ठीक है, तो उसने अभी हाल ही में किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है ताकि क्या और अच्छे से इनका बेहतरीन और अच्छी तरीके से डेवलप कर सके, विकास कर सके। हिंदी में देखिए। सिडबी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का समर्थन करने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? ए गूगल के साथ, बी मेटा के साथ, सी पेटीएम के साथ या डी फ्लिपकार्ट के साथ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए। इसका करेक्ट आंसर है गूगल। ठीक है, आप जानते होंगे कि जो सर्च इंजन है, ठीक है, जो गूगल है उसके साथ हाल ही में इसने सिडबी जो अपना स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है उसने पार्टनरशिप करी है गूगल के साथ। ठीक है, ये देखिए सिडबी जॉइन हैंड्स विद गूगल टू हेल्प एमएसएमई। ठीक है, तो आप जानते होंगे जो लघु कुटीर उद्योग है अपने एमएसएमई सेक्टर है, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें इनका बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। ठीक है, और जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार भी, ये बहुत ज्यादा रोजगार भी देते हैं। तो इसी को और अच्छी तरीके से ये लोग विकास कर सके और इनको जो फंड की प्राप्ति है, जो इनको वित्तीय सहायता मिलती है, उसमें कुछ भी कमी ना हो, इसलिए इसने हाल ही में जो गूगल, आप जानते होंगे जो सर्च इंजन जाइंट है, उसके साथ पार्टनरशिप की है। क्लियर? तो ये देखिए सिडबी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? इसको 2 अप्रैल 1990 में इसको बनाया गया था। 2 अप्रैल 1990 में इसको बनाया गया था। ये फाइनेंस करती है जो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, लखनऊ में, इंपॉर्टेंट याद रखना, आप अभी तक देखते होंगे कि जितने भी फाइनेंशियल जाइंट्स हैं, जैसे आरबीआई है आपका और जो भी सेबी है, सबके हेडक्वार्टर कहाँ होते हैं? आपके मुंबई में होते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आप विशेष तौर पर याद रखना कहाँ पे? लखनऊ में है। ठीक है, इसका लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री प्लेयर एवी डिविलियर्स विल अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ठीक है, आप जानते होंगे कि एवी डिविलियर्स एक बेहतरीन क्रिकेटर रहे हैं, तो उनने हाल ही में क्या अपनी अनाउंसमेंट करी है कि वो सारे जो भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सारे प्रारूपों से क्या ले लेंगे, संन्यास ले लेंगे। तो आपको बताना है कि वो किस देश के खिलाड़ी हैं। हिंदी में देखिए, किस देश के खिलाड़ी एवी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। आपका ऑप्शन ए है केन्या, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड या डी साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं। आप जानते होंगे साउथ अफ्रीका के जो बेहतरीन क्रिकेटर हैं एवी डिविलियर्स, इन्होंने अभी कहा है कि मैं सारे प्रारूपों से क्रिकेट के संन्यास ले लूंगा। ठीक है, बेहतरीन सेशन रहा है इनका पूरे क्रिकेट करियर में। ठीक है, काफ़ी पूरे जो भी वर्ल्ड क्रिकेट है इनको वो दिया है रिटायरमेंट के लिए, कि आपका जो करियर रहा काफ़ी सुनहरा रहा, काफ़ी गोल्डन एरा रहा था साउथ अफ्रीका क्रिकेट का जब ये खेलते थे। क्लियर, ये देखिए, क्रिकेट वर्ल्ड पेस ट्रिब्यूट टू एवी डिविलियर्स फॉलोइंग द रिटायरमेंट। ठीक है, इन्होंने पूरे रिटायरमेंट बोला है कि मैं सारे क्रिकेट फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर अपन डिस्कस करेंगे। इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ द अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट। ठीक है, अभी क्या जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो सोलर पावर प्लांट है उसकी शिला रखी है। ठीक है, तो किस शहर में रखी है आपको ये बताना है। हिंदी में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क का आधारशिला रखी है। आपके ऑप्शन ए है कानपुर, बी लखनऊ, सी झांसी या डी प्रयागराज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है झांसी। आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश का एरिया वो है झांसी, इसमें इन्होंने आधारशिला रखी है इसकी मेगा सोलर अल्ट्रा पावर प्लांट की। ठीक है, आप जानते होंगे कि जो आजकल जो रिन्यूएबल एनर्जी पे जो भी आपके रिन्यूएबल एनर्जी है जिनको दोबारा से इस्तेमाल किया जाता है, उस पर भारत सरकार काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। ठीक है, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए अभी इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि ये 600 मेगावाट का पावर प्लांट का इनॉग्रेशन किया झांसी में। ये देखिए, पीएम मोदी ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट इन झांसी। ठीक है, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट के साथ साथ इन्होंने एक सिकल सेल अनीमिया करके उसका भी मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, तो जो 600 मेगावाट है ये तो कहाँ पे बनेगा, झांसी में बनेगा। ठीक है, इसके अलावा टोटल तो बनना है 800 मेगावाट, 2000 मेगावाट बनना है यूपी में। ठीक है, जिसमें से 600 मेगावाट तो आपका बनेगा झांसी में। क्लियर, झांसी में बनेगा। इसी के साथ साथ जो आपका है 800 मेगावाट आपका ललितपुर में। ठीक है, 800 मेगावाट आपका ललितपुर। ठीक है, और बचा कितना आपका 6 12 14, और आपका जो 600 मेगावाट बचा हुआ है जी आपका बनेगा आपका कानपुर में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा 2000 चित्रकूट में। ठीक है, चित्रकूट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा 2000 मेगावाट का जो पावर है जो उत्तर प्रदेश में अवेलेबल करवाना है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ उन्होंने दूसरा जो स्कीम लॉन्च करी है वो है सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, सिकल सेल अनीमिया आप जानते होंगे कि जो अपनी आरबीसी होती है वो सर्कुलर शेप की होती है। ठीक है, मगर सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, जो सिकल के शेप की बन जाती है। सिकल बोले तो जैसे कि आपने देखा होगा जिसे हसिया बोला जाता है। ठीक है, हसिया देखा होगा आपने, जो चंद्र आकार का होता है, तो अपनी जो आरबीसी होती है वो कैसे टाइप की हो जाती है, इस टाइप की हो जाती है, तो इसी को क्या बोला जाता है, सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, तो आप जानते होंगे जो आरबीसी होती है जो हीमोग्लोबिन कैरियर होती है, जो आपकी जो रक्त कोशिका होती है जो आपकी हीमोग्लोबिन लेके जाती है, मगर इसी बीमारी में क्या होता है आपका अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता, तो उसको इरेडिकेट करने के लिए सिकल सेल अनीमिया डिजीज का उसका मिशन भी इन्होंने लॉन्च किया है। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, फिर अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिफंड 7,900 करोड़ टू विच कंपनी। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, कंपनी का भारत सरकार के साथ आप जानते होंगे थोड़ा वोडाफोन का वगैरह का और भी किसी कंपनियों का काफी ज्यादा विवाद रहता है, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए भी केंद्र सरकार ने बोला है कि हम 7,900 करोड़ रुपए कंपनी के रिफंड कर देंगे। ठीक है, तो किस कंपनी के उन्होंने बोला है सरकार ने कि हम वापस कर देंगे। हिंदी में देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कंपनी को 7,900 करोड़ रुपए वापस देने का फैसला किया है। आपके ऑप्शन ए है वोडाफोन, बी है केन्स एनर्जी, सी है एयर इंडिया या डी है टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। क्लियर, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है केन्स एनर्जी। ठीक है, जो केन्स एनर्जी है आप जानते होंगे कि ये जो पेट्रोल एक्सप्लोरेशन है, जो भी नेचुरल गैसेज होती हैं, पेट्रोल प्रोडक्ट होते हैं, उनके कुएं खोदती है जाके क्या एक्सप्लोरेशन कर सके और अच्छे से ये प्रोवाइड कर सके गैसेज, और नेचुरल गैस में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करती है। ठीक है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए क्या इन्होंने क्या किया था, 2007 में क्या हुआ, केन्स एनर्जी ने राजस्थान 2004 से 7 में केन्स एनर्जी ने भारत के राजस्थान में ये एक्सप्लोरेशन किया, इनको ऑयल मिल गया था, तो ऑयल मिल गया, तो इसी के साथ में क्या 2012 में इनके ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, ठीक है,
रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, भारत सरकार ने क्या, जब जिस टाइम अपने प्रणब मुखर्जी अपने वित्त मंत्री थे, इनके ऊपर टैक्स लगाया। ठीक है, टैक्स कौन सा लगाया? कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, तो कैपिटल गेन टैक्स इनके ऊपर लगाया गया। ठीक है, अब कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है आप जानते होंगे, कुछ भी चीज आप संपत्ति लेते हैं उससे जो भी फायदा मिलता है वो कैपिटल गेन होता है। ठीक है, तो उसी के ऊपर भारत सरकार के द्वारा इनके ऊपर लगाया गया टैक्स। तो ये देने को तैयार नहीं हुई, तो ये किसके पास गया? सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सुप्रीम कोर्ट ने इनके फेवर में वो दिया। ठीक है, तो इसी की वजह से आप जानते होंगे भारत सरकार ने कि जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से टैक्स लगाए थे, सिविल टैक्स, तो इसका काफी ज्यादा आलोचना हुई और इंटरनेशनल फर्म पे भी, इंडिया की पूरे विदेशी पटलों पे भी काफी ज्यादा इंडिया को काफी ज्यादा नुकसान होना पड़ा। आपने देखा हो फ्रांस में भारत की काफी ज्यादा संपत्ति जब्त कर ली गई थी, अमेरिका में जब्त कर ली गई थी, वो इसी की वजह से कर ली गई थी। क्लियर? तो इसी को देखते हुए 2021 में 2021 जो अपनी अभी प्रेजेंट में जो निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, उनने बोला कि उनको कोई भी ऐसा टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा किसी भी टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं है, और जो भी हमने पैसा लिया हम उनको वापस कर देंगे। ठीक है, तो उसी को देखते हुए 7,900 करोड़ भारत सरकार इनको वापस कर रही है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच हाई कोर्ट आज सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, आप जानते होंगे जो सामान्य नागरिक संहिता है, इसको लाने के लिए काफी टाइम से प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग सरकारें प्रयास कर रही है, मगर ये आ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए हाई कोर्ट ने भी बोला है कि, तो आपको बताना किस हाई कोर्ट ने बोला है कि आप जो सामान्य नागरिक संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये लाके आइए। आपका ऑप्शन ए है इलाहाबाद हाई कोर्ट, बी है जबलपुर हाई कोर्ट, सी गुवाहाटी हाई कोर्ट, या डी मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, अपन पूरा डिस्कस करेंगे कि सामान्य नागरिक संहिता होता है क्या है, पूरा इसको विद एग्जांपल अपन डिस्कस करेंगे। इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है इलाहाबाद हाईकोर्ट। ठीक है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में भारत सरकार से बोला है कि जितनी जल्दी हो सके आप पूरे भारत में सामान्य नागरिक संहिता, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करिए। ठीक है, आप जानते होंगे कि जो भारत का संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 44 है, वो भारत का जो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत है, वो यही कहता है कि भारत में जितनी जल्दी हो सके यूनिफॉर्म सिविल कोड या सामान्य नागरिक संहिता को लागू किया जाए। ठीक है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अभी हाईकोर्ट ने बोला, ये देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट आस्क गवर्नमेंट टू कंसीडर यूनिफॉर्म सिविल कोड अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो ये लाया जाए। ठीक है, तो 19 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 44, ये कहता है कि भारत में पूरे में यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए। ठीक है, उसी से रिलेटेड आप जानते होंगे कि जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, अपने अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ बोर्ड होते हैं। ठीक है, तो उसी का सबसे पहला केस आप जानते होंगे साहबानो केस आया था। ठीक है, साहबानो केस में ही के द्वारा ही थोड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की भारत में कोशिश की गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद सायरा बानो केस भी आया था जिसमें ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया था। तो ठीक है, याद रखना भारत के अनुच्छेद 44 में ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट अलाउ गवर्नमेंट टू सेल इट शेयर इन विच कंपनी। ठीक है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कहा है कि आप अपनी जो शेयर है, जो आपकी हिस्सेदारी है, वो किस कंपनी में बेच सकते हैं। ठीक है, क्या पूरा मुद्दा अपन पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हिंदी में देखिए पहले, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को किस कंपनी में अपना हिस्सा बेचने की अनुमति दी है। आपका ए ऑप्शन है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, बी ऑयल इंडिया लिमिटेड, सी एयर इंडिया, या डी हिंदुस्तान जिंक कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है हिंदुस्तान जिंक कॉर्पोरेशन। ठीक है, जो हिंदुस्तान जिंक कॉर्पोरेशन में जिसमें भारत सरकार का भी हिस्सा है, तो उसमें अभी तक क्या हुआ, ये जो अपना सीबीआई था, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो क्या यहाँ पे करप्शन का केसेस हुआ था, तो उस चक्कर में इनके ऊपर क्या कार्रवाई चल रही थी, तो ये अपना हिस्सा बेच नहीं पा रहे थे और भारत सरकार चाह रही थी कि हम इसमें से हिस्सा बेच सकें। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये याचिका गई और सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने बोल दिया सरकार ने कि आप क्या कर सकते हैं, आपके जो भी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में जितने भी हिस्से हैं आप इसको बेच सकते हैं। ठीक है, इसके साथ बेच सकते हैं, मगर आपकी जो भी कार्रवाई है, जो भी सरकार के ऊपर जो भी करप्शन के केस लगे हैं इस कंपनी के ऊपर, वो चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है, तो 2002 में भी वाजपेयी गवर्नमेंट थी, उसने इसके 26% शेयर बेच दिए थे। ठीक है, अभी जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, इसमें वेदांता ग्रुप है, वेदांता ग्रुप मेजोरिटी शेयर होल्डर है। क्लियर? तो इसमें केवल इंडिया गवर्नमेंट के 29% शेयर हैं, जो जिसको वो सरकार बेचना चाहती है। ठीक है, जिससे 55,000 करोड़ के आसपास भारत सरकार को प्राप्ति हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट परमिटेड टू सेल 40,000 करोड़ वर्थ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड रेसिडुअल शेयर होल्डिंग इन द ओपन मार्केट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन हिंदुस्तान जिंक जो लिमिटेड है उसके बारे में देखते हैं। ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ठीक है, भारत सरकार की कंपनी है, 1966 में इसको बनाया गया था। ठीक है, 55 साल हो गए और इसका हेडक्वार्टर उदयपुर राजस्थान इंडिया में। क्लियर? तो ये इसके पूरे फैक्ट थे। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिए,
ADB in association with which international organization has launched the Be Power India Partnership Forum? ठीक है, तो अभी एक हाल ही में जो ADB आप जानते होंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसने किस संस्था के साथ जुड़कर एक कार्यक्रम लॉन्च किया जिसका नाम है बी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम। ठीक है, तो किस संस्थान के साथ जुड़ के इसने किया, हिंदी में देख लिया, फिर अपन डिस्कस करते हैं। ADB ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर बी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम को लॉन्च किया है? आपका ए ऑप्शन है यूनेस्को, बी है WTO, सी है वर्ल्ड बैंक या डी WHO। क्लियर, चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, हाल ही में जो ADB है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने वर्ल्ड बैंक जो विश्व बैंक है उसके साथ मिलकर बी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये क्या है पूरा अपन डिस्कस करते हैं। ये देखिए, वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक लॉन्चेस बी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम टू इंक्रीज वर्क फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द एनर्जी सेक्टर। ठीक है, एनर्जी सेक्टर जो भी आपके एनर्जी सेक्टर है उसमें वुमेन का अच्छा पार्टिसिपेशन हो सके, उनको भी अच्छा सा अपॉर्चुनिटीज मिल सके फ्यूचर में, तो इसी के चक्कर में वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम इनिशिएटिव लॉन्च किया। ठीक है, तो अपन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या है और एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है। ठीक है, आप जानते होंगे जो वर्ल्ड बैंक है, जो दुनिया का वर्ल्ड बैंक ही किसी को बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक को बोला जाता है। क्लियर, इसका हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन DC में है। क्लियर, यूनाइटेड स्टेट, और डेविड मालापास अभी प्रेजेंट में इसके हेड हैं। क्लियर, 1944 में इसको फाउंड किया गया था। ठीक है, तो ADB के बारे में अपन देखते हैं थोड़ा। आप जानते होंगे ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है फिलीपींस में है। क्लियर, और इसके जो अभी हेड है मोंटाग्यू अस्कावा का, इसके अभी प्रेजेंट में हेड है। क्लियर, तो इन दोनों ने मिलकर बी पावर इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म को लॉन्च किया है। 19 दिसंबर 1966 में आपका ADB बनाया गया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्लियर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PM मोदी स्टार्टेड राशन आपके ग्राम एंड सिकल सेल अनीमिया मिशन इन विच स्टेट। ठीक है, अभी हाल ही में अपने जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनके द्वारा राशन आपके द्वार और सिकल सेल अनीमिया मिशन लॉन्च किया, तो आपको बताना है किस राज्य में लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखिए, A UP, B मध्य प्रदेश, C आंध्र प्रदेश या D गुजरात। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है आपका मध्य प्रदेश। अभी आप जानते होंगे कि जो अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, ये मध्य प्रदेश की विजिट पे थे। ठीक है, तो उसी में उन्होंने जो आपके राशन आपके द्वार ग्राम और सिकल सेल अनीमिया मिशन लॉन्च किया। ठीक है, तो ये देखिए ऑन ओकेशन ऑफ द जनजाति गौरव दिवस। ठीक है, जो आपका ट्राइबल प्राइड डे है। ठीक है, ट्राइबल प्राइड डे, जिसको हर साल अब अपन 15 नवंबर को हर साल अपन ट्राइबल प्राइड डे बनाएंगे। ठीक है, ट्राइबल प्राइड डे जो आप जानते होंगे जो भगवान बिरसा मुंडा जी हैं उन्हीं की याद में मनाया जाएगा। ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा सिकल सेल डिजीज का भी अनावरण किया था। ठीक है, सिकल सेल आप जानते होंगे जो रेड ब्लड सेल है, जब इसका शेप चेंज हो जाता है, ऐसा हो जाता है, चांद आकार का हो जाता है, तो इसे बोला जाता है सिकल सेल एनीमिया, जिससे जो ऑक्सीजन कैरियर होते हैं उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये सब आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। होप आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और दिव्य दृष्टि IAS के ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।